समय होगा कि हम आज के इस रविवारी आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने से तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा की हम शुरुआत करेंगे। खुदा ईश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम अनुग्रह दया के लिए। विशेष करके खुदावन आपने हमारे जीवन में दिन दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके निकट आकर आपके किए हुए उद्धार को स्मरण कर सके। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आप महापवित्र परमेश्वर हैं। निरंतर खुदावन हम अपने मुख से आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। साथ ही साथ पिता परमेश्वर हम इस बात को सदा स्मरण रखते हैं कि आप ही हैं पिता परमेश्वर जो कि सारी विपत्ति से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे प्राण की रक्षा करते हैं और निरंतर जगत के अंत तक आप हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता न थी कि हम आपके निकट आ सके, लेकिन खुदावन आपने ये बल दिया पिता परमेश्वर, सामर्थ दिया खुदावन कि हम आज के दिन को हम देख सके आपके अनुग्रह के द्वारा। निरंतर खुदावन हम आपकी उपस्थिति में इसी प्रकार से हम पाए जाए अनुग्रह के साथ। खुदावन जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ते हैं पिता, आप उनके भी संग साथ रहे पिता। और ये वक्त खुदावन जो कि हम आपके उपस्थिति में हम बिताते हैं, ये खुदावन वक्त हमारे लिए निरंतर आनंददायक रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण आराधना में खुदावन हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय होगा कि हम मिलकर उस परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा करेंगे। आराधना गीत हम गालेंगे, यीशु क्या ही प्यारा मित्र है। इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक साथ हम गालेंगे। आज जो हम गीत गा रहे हैं वो मसीह गीत संग्रह में से हम गीत को हम गाने जा रहे हैं। मसीह गीत संग्रह जिसका नंबर है 333। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते। हम पर दुख का भार जब हो, कितना दुख कितना सुख हम भोगने पाते, कितने दुख को से बचते भी। इस गीत को हम मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम गालेंगे। Maximum volume. उसकी शरण हमें सकते, पर दुख का भार जब हो, इतना सुख हम भोगने पाते, कितने दुख से बचते जो हम सभी को ले जाके प्रभु
क्या अनाथ और नेत्रहीन है, उससे जाके सब कहें, अपनी गोद में वो उठा के शांति देवेगा हमें। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को, उसकी शरण हमने सकते, पर दुख का भजन हो। कितना सुख हम भोगने पाते, कितने दुख से बचते जो हम सभी को ले जाके प्रभु को बताते। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने के लिए, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। ट्रेडिशनल या मिनिमल,
परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे। तेरा हूँ ए रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा हूँ तलबगार। मसीह की संग्रह से गीत नंबर 607, इस गीत को हम गा लेंगे। मसीह की संग्रह से गीत नंबर 607। तेरा हूँ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। तेरा हूँ मेरा, सुनता तेरे बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से
परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत हम गा लेंगे, जो कि मसीही गीत संग्रह में गीत नंबर 33। गीत नंबर 33 मसीह की संग्रह में। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः काल आनंद से तेरी स्तुति गाएंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर सर्वाधिकारी योग्य प्रशंसा के। इस गीत को हम मिलकर परमेश्वर के लिए गाएंगे। सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः काल आनंद से तेरी स्तुति गावेंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर सर्वाधिकारी योग्य प्रशंसा के। हे महापवित्र संत भजन करते तेरे सन्मुख अपनी कीर्ति तुझ समझते हैं। करूबीम सराफी तेरे सामने गिरते जो था और है रहेगा सदैव। हे महापवित्र अंधकार के कारण तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है नहीं। केवल तू पवित्र हे अद्वैत परमेश्वर, सामर्थी प्रेमी और दयानिधि। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरे नाम का धन्यवाद करे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर सर्वाधिकारी योग्य प्रशंसा के। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः काल आनंद से तेरी स्तुति गावेंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर सर्वाधिकारी योग्य प्रशंसा के। हे महापवित्र संत भजन करते तेरे सन्मुख अपनी कीर्ति तुझ समझते हैं। करूबीम सराफी तेरे सामने गिरते जो था और है रहेगा सदैव। हे महापवित्र
सारी आदर गौरव महिमा जलाल प्रभु परमेश्वर को मिले। अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ को हम पढ़ लेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए स्थल हम निकाल लेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता 110 और भजन संहिता 111। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में कंटिन्यू हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 110 111। यहाँ लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताया, तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उनके पास वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग होने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए जो विषय हम स्मरण रखेंगे, आज के संपूर्ण आराधना और आज के वचन हेतु हम आशीष की हम प्रार्थना करेंगे। देश के 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव, जिसमें छत्तीसगढ़, मिजोरम में 7 नवंबर को और मध्य प्रदेश में जो 17 नवंबर को संपन्न हो सका, साथ ही साथ राजस्थान में जो 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को होने जा रहा है, और सबके रिजल्ट जो कि 3 दिसंबर को आएंगे। हम स्मरण रखेंगे प्रार्थना में कि सारी बातों में परमेश्वर मदद अगुवाई करे, शांतिपूर्ण रूप से अपने मतों का सभी बिना भय और बिना लालच से प्रयोग करने वाले हो सके, और परमेश्वर एक अच्छी सरकार का गठन करे। हम प्रार्थना करेंगे। जितने बीमार, अस्वस्थ, मौसमी बीमारी से जो ग्रस्त हैं, हम उन्हें उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने विद्यार्थी, परीक्षार्थी, बेरोजगारों के लिए रोजगार, बच्चों को उचित शिक्षा, बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ, और निर्धनों, असहायों को पेंशन योजना और आवास की सुविधा हेतु हम प्रार्थना करेंगे। जो ठंड बढ़ रही है, हम सभी स्मरण रखेंगे। जो बेसहारे जो लोग हैं, उन्हें हम गर्म कपड़े और उनके लिए निरंतर हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे मसीह समाज के लिए और गैर मसीहियों के लिए कि उनके जीवन में भी एक आत्मिक जागृति आ सके। स्मरण रखेंगे हम आज जिनका जन्मदिन है, सालगिरह है,
या उन्हें उनके कार्यों में सफलता या पदोन्नति मिली है, हम उनके लिए आशीष दुआ हम करेंगे। आज के वचन के लिए हम आशीष को हम मांग लेंगे, और जितने भी वचन प्रचार के जो माध्यम है उन्हें भी हम स्मरण रखेंगे। परमेश्वर उन्हें बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आर्थिक हर एक बातों में बलवंत बना, ताकि परमेश्वर का कार्य निरंतर होता रहे। सारी बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांगे, जो हमें बिना उलाहना दिया हमें बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में आपने हमें फिर से जीवन का दान दिया परमेश्वर पिता कि आपकी आज्ञा के अनुसार से पिता विश्रामवार में प्रभु आपके ऊपर आराधना स्तुति करने के लिए बैठ सके पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ये हमारा सौभाग्य है पिता, जो हम जैसे लोगों से आप इतना प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता। हम तो कुछ भी नहीं पिता आपके सामने, आप तो वो पवित्र परमेश्वर पिता है पिता, जिसमें आपको लाखों स्वर्गदूत प्रभु आपको पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा कह के आपकी स्तुति करते प्रभु। ऐसे महान परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठने का हमें सौभाग्य मिला है प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते, इस जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जिस जीवन को हमने खो दिया था परमेश्वर पिता, हम धार्मिकता के लिए मर चुके थे पिता, आपसे अलग हो चुके थे पिता, लेकिन आपकी दया से परमेश्वर पिता, आपके बलिदान और आपके उत्तम लहू से पिता, पवित्र लहू से परमेश्वर पिता, हमें उस ये से आजाद आपने किया परमेश्वर पिता, उस गुलामी से प्रभु जो हम पाप के दास बन चुके थे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने अपने अनमोल लहू से, अपना अनमोल लहू देकर हमें छुड़ाया, एक बार फिर से हमें अपने राज का अधिकारी बनाया परमेश्वर पिता, अपने राज के संतान बनाया, आपको हे पिता कहने का अधिकार हमें दिया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन के सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता, आपके उत्तम वचनों के लिए, आपके वादों के लिए जो आपने अपने वचन में कहा है परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप तो वो प्रेमी पिता है परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी एक भेड़ खो जाने के बाद परमेश्वर पिता उस 99 को छोड़कर प्रभु एक भेड़ की सुधि लेते हैं परमेश्वर पिता, और उसे ढूंढते हैं प्रभु जी, और जब तक वह न मिल जाए प्रभु जी आप उसे खोजते, और जब मिलता है तो अपने मित्रों के साथ आनंद करने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु। दयालु परमेश्वर पिता, इतने प्रेमी पिता से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बड़े प्रेम के लिए प्रभु जी। विद्या प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु जी, जहाँ कहीं भी पिता आराधना मीटिंग चलाई जा रही है परमेश्वर पिता आशीषित कीजिए प्रभु जी, जितने लोग वहाँ उपस्थित है प्रभु हर एक को आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, की वे रीति रिवाज से नहीं लेकिन प्रभु आपके वचन के भूख और प्यास और प्रभु जी आपके भय में बैठते हुए परमेश्वर पिता उन वचनों को सुने जो अंतिम दिन के वचन है परमेश्वर पिता, जो हमें चिताता है और बताता है और ये हमें समझा रहा है बार बार प्रभु जी कि आपका आना बहुत निकट है प्रभु, आप द्वार पर ही है पिता। अब हमें सचेत होकर प्रभु आपके आने की बात को जोड़ना है पिता। इन दिनों में शैतान भी प्रभु जी अपने दूतों के साथ पूरे में प्रभु जी जो राज कर रहा है पिता, जो पैसों का बोलबाल है परमेश्वर पिता, और पैसे के बल में आज लोग प्रभु वो हर एक पाप करने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता, जिन पापों को सुनकर और देखकर प्रभु घृण होती है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, शैतान के चालों को प्रभु जी आप नष्ट कीजिए प्रभु, खत्म कीजिए परमेश्वर पिता, विश्वासियों के विश्वास की रक्षा कीजिए। बहुतों का विश्वास धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है मेरे परमेश्वर पिता, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हर एक के विश्वास को आप और भी दृढ़ और मजबूत कीजिए परमेश्वर पिता की प्रभु। यदि दूल्हे के आने में देर हो तो हमारी मसाले यदि बुझ गई है तो वचन रूपी तेल लेकर उसे फिर से जलाए प्रभु, और आपके आने की बात को जोते हुए पिता आपके ब्याह के भोज में जा सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु प्रभु जी मिलते और प्रार्थना करते हैं पिता आज उन बच्चों के लिए जो परीक्षा हाल में बैठे हुए अपने एग्जाम को दिला रहे हैं परमेश्वर पिता, आप उनकी सहायता मदद कीजिए पिता, जिस उद्देश्य और जिस मकसद से वे
उस एग्जाम में बैठे उसमें आप सफलता दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आगे उनका भविष्य संवर सके परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, आज मनुष्य परमेश्वर पिता, इतने लोगों की ये करना कोई मामूली बात नहीं है परमेश्वर पिता, लेकिन आप सुधि रखने वाले परमेश्वर पिता हैं प्रभु जी। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है पिता, आप उनकी सहायता मदद कीजिए जो रोजगार के लिए एग्जाम दिला रहे हैं पिता। आने वाले समय में सफलता को हासिल करके पिता एक अच्छे रोजगार को पा सके पिता। जो आगे पढ़ाई के लिए अपने एग्जाम में बैठे हुए हैं तो उनके लिए रास्ता द्वार खोलिए पिता, ताकि परमेश्वर पिता हर एक को यह अवसर मिल सके कि पढ़ लिख कर पिता एक ऊंचे ओहदे पे पहुंच सके और अपने घर, अपने गांव और अपने देश का नाम ऊंचा कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में जो चुनाव हुआ प्रभु जी वो शांतिपूर्वक हो सके। बहुत जगह ये हुआ परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु हर जगह लोग अपने वोट का अधिकार ये कर सके पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं दयालु प्रभु। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अशक्त होने के बावजूद भी आपने हमें सामर्थ्य दी कि हम अपना वोट डाल सके पिता। आने जाने में सहायता मदद किया प्रभु, इसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दयालु परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी जिन भाई बहनों का आज जन्मदिन है प्रभु, साल भर आपने उन्हें संभाल कर जीवन दिया है पिता, जीवन का साथ दिया पिता। हर पल उन्हें संभाला, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति किया है प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाला साल और भी उनके लिए आशीषमय हो सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए दयालु प्रभु। जिन भाई बहनों का आज विवाह का वर्षगांठ है प्रभु, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। इन दिनों की जो हालात है प्रभु जी आपसे छुपी हुई नहीं है परमेश्वर पिता। हर एक घर में प्रभु जी आज जो ये माहौल है पिता तलाक का प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है पिता, ऐसे परिवारों में परमेश्वर पिता आपकी दया और अनुग्रह होने पाए परमेश्वर पिता। और जो बेटे और बेटियों का आज विवाह का वर्षगांठ है पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने उन्हें जोड़ के रखा है पिता, आपके आगे के अनुसार से वे अपने परिवार में आनंद और खुशी से है प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाले समय में और भी उनका परिवार खुशमय हो सके परमेश्वर पिता, अपने बाल बच्चों के साथ अच्छे जीवन को ये कर सके, उनके लिए आदर्श बन सके, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके और प्रभु आपके भय में और आपके वचन में और प्रार्थना में उन्हें आगे बढ़ा सके पिता। वे खुद भी प्रभु आपके भय भक्ति में रहे और प्रभु आपकी संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए पिता। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु प्रभु जी। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो समाचार के जो साधन है पिता उन्हें भी आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता। हर एक साधन को प्रभु, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो परमेश्वर पिता, चाहे ट्रेक्स हो, चाहे आपके दास और भक्त हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा प्रभु आपके संदेश और समाचार लोगों तक पहुँचता है पिता, उसे आशीषित कीजिए प्रभु। और जिन संस्थाओं में परमेश्वर पिता आपके वचनों को जो तैयार किया जाता है पिता, जो छाप कर प्रभु बाइबल जो बांटी जाती है पिता, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं कि पास आपका सत्य जो समाचार पहुँच सके पिता। और जो अंधकार में है वे सत्य को जान सके, रोशनी में आ सके और सत्य को जानकर प्रभु जी अपने जीवन को आपको सौंप सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। इन दिनों में जो ठंड बढ़ते जा रहा है प्रभु जी, मौसम के उतार चढ़ाव से खास करके बच्चे और बुजुर्ग जो पीड़ित होते हैं पिता, इस समय भी काफी लोग जो इस समय पिता वायरल से, डेंगू से जो पीड़ित है प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है पिता, आप अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अपने सीधा हुआ हाथ बढ़ाइए पिता, उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। जो बुजुर्ग भाई बहन इस समय बिस्तर पे हैं पिता, किसी कारण से प्रभु, यदि वे गिर गए हैं, यदि वे ये हो गए हैं पिता, और उनके शरीर की कोई भी ये प्रभु जी जो हड्डी जैसे टूट गई है परमेश्वर पिता, और बहुत से ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो अपनी शारीरिक पीड़ा के वजह से उठ नहीं पाते पिता, मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप उन्हें बल सामर्थ दीजिए परमेश्वर पिता। जो हड्डी टूटी हुई है पिता, जिसे डॉक्टर असंभव कहते हैं पिता, उसे आप संभव कीजिए परमेश्वर पिता। उनकी हड्डी जल्दी से जल्दी जुड़ने पाए परमेश्वर पिता, और वे भले चंगे होकर परमेश्वर पिता आपके नाम के लिए खड़े हो सके, आपकी गवाही के लिए खड़े हो सके, आपके बड़े नाम को महिमा दे सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है, आज का वचन जो हमें मिल रहा है प्रभु जी, हम उसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता। इस पवित्र वचन के द्वारा
हम खुद भी आशीषित हो सके और दूसरों को भी आशीषित बना सके परमेश्वर पिता। ये वचन अपने तक सीमित न रखे लेकिन दूसरों तक बांट सके पिता, और दूसरों को भी प्रभु आपके बारे में बता सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। जो भी दास और भक्त इस समय खड़े हैं आपके वचन को लेकर प्रभु, आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता, कि वो अपनी ओर से नहीं, कथा कहानी से नहीं पिता, लेकिन जैसा वचन का प्रकाशन उन्हें मिला है, जैसा वचन में लिखा है उसके अनुसार से प्रचार कर सके पिता। और जो लोग सोए भी हैं पिता, वे जागृत हो सके पिता, क्योंकि अब समय कम है, आपका आना बहुत निकट है प्रभु। दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से इन सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस छोटी विनती को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब समय होगा कि हम बाइबल शास्त्र पाठ की ओर हम जाएंगे, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय पद 1 से लेकर 14, इसे हम पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय पद 1 से लेकर पद 14। तो आइए हम बाइबल में से बाइबल पठन करें, जो मत्ती 22 1 से 14 तक है, जिसे मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। समय होगा कि इस वचन में जाने से पहले अपने हम मन और हृदय की तैयारी करें और इस गीत को हम गा लेंगे, जो कि मसीह गीत संग्रह में गीत नंबर 195 है। गा के मुझको सुनाओ फिर जीवित सुसमाचार, समझो मैं उसका अर्थ और सार, जीवित सुसमाचार। इस गीत को हम गाकर आज के वचन के लिए अपने हृदय को हम तैयार कर लेंगे। मुझको सुनाओगे
जाके सबको दो संदेश, जीवित सुसमाचार, देता दिलों को चैन विशेष, जीवित सुसमाचार, यीशु मुक्तिदाता, सबको सुनाता, वचन अद्भुत, जीवित सुसमाचार, वचन अद्भुत, जीवित सुसमाचार। खुदा के जलाली और पाक नाम में मेरा आप सबों को सलाम, जय मसीह की, नमस्कार, शालोम। आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु में सरगर्म होंगे तथा उसके द्वितीय आगमन की बाट जो रहे होंगे। आमीन। मैं रेवरेंड मनीष डेंडियल आप सबों का सामत शालोम मिनिस्ट्री ऑनलाइन संडे चर्च सर्विस में इस्तकबाल करता हूं। आज का जो खुदा का जिंदा कलाम आपके लिए है, जो कि हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय पद 1 से लेकर 14, जिसका विषय विवाह भोज का दृष्टांत। आइए इस वचन में जाने के पूर्व हम अपने मनों की तैयारी हेतु अपने आप को हम तैयार करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाने के पूर्व हम प्रार्थना कर लेंगे। खुदा यीशु, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके एक बार फिर से हम आपके निकट आकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। आपका वचन वाकई अनूप है, अद्भुत है और जीवित समाचार है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे प्राणों को बहाल करता है, हमें जीने की आस देता है। आपकी मर्जी को इसके द्वारा हम जान सकते हैं। अनुग्रह के साथ खुदावन हम अपने हृदय को तैयार कर सके कि आज के आपकी मर्जी को आपके वचन के द्वारा हम जान सके। अनुग्रह के साथ खुदावन जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं पिता, आप उनके संगो साथ रहे पिता, कि वो भी हमारे साथ संगति का लाभ ले सके और हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में और परमेश्वर ने अपने जो इकलौते पुत्र के कोई संसार में उद्धार के लिए दिया, उनके बलिदान, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के न्याय को और अनंत जीवन के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें जानकारी देते हैं। इस दृष्टांत में हमें प्रभु यीशु मसीह के आने वाले न्याय और हमारी तैयारी और दंड, इसके विषय में इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, जहां राजा स्वयं परमेश्वर, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसके दास अर्थात परमेश्वर के सेवक और जिन लोगों ने राजा के न्योता को ठुकराया वो गैर मसीह या फिर कह सकते हैं इस्राएली हैं, तथा हम जिन्होंने उस न्योते को स्वीकार किया वो एक
मसीह होने का एक चित्रण दर्शाता है। तो आज हम इस दृष्टांत के द्वारा विवाह भोज का दृष्टांत इसके विषय में कुछ बातों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपनी मर्जी को इस वचन के द्वारा हमें समझाना और सिखाना चाहते हैं। पहले पद में यदि हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 22 के पद 1 में, जहां हम प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। पद 2 में लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हर किसी का एक सपना होता है कि उसके पुत्र का या उसका स्वयं का विवाह हो। एक राजा है जो अपने पुत्र के लिए इस बारे में सोचा और उसने इन बातों को क्रियान्वित भी किया। यहां पर हम देखते हैं स्वर्ग का साम्राज्य विवाह के भोज के समान बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर स्वर्गीय बातों के विषय में एक भोज के रूप में, विवाह के भोज के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक स्वर्ग का साम्राज्य, कैसे उस साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। एक दृष्टांत, विवाह के भोज के दृष्टांत के द्वारा वो स्वर्ग के साम्राज्य को समझाना चाह रहे हैं। यहां पर जो बात को पढ़ते हैं इसके लिए जो कंडीशन यहां पर बताई गई है, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। यहां पर राजा जो कि अपने पुत्र का विवाह कर रहा है, वो अकेले इस विवाह का आनंद लेना नहीं चाहता, वरन वो इस विवाह पर अन्य लोगों को भी आमंत्रित करता है कि वो भी उसके पुत्र के विवाह पर शरीक हों। हम जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पद 7 और 8 को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें एक इस विवाह का चित्रण हमें जो दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पद 7 और 8 में विवाह में शरीक होना है तो विवाह का वस्त्र पहनना बहुत आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य 19 का पद 7 और 8 को हम पढ़ते हैं। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो विवाह का जो बात यहाँ पर बात लिखा गया है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और मेमने का विवाह जबकि आ पहुंचा है और उस दुल्हन ने अपने आप को क्या किया है, तैयार करके रख लिया है। मतलब यहां पर वो राजा तैयार है अपने पुत्र का विवाह करने के लिए, और साथ ही साथ जिससे वो विवाह करना चाह रहा है वो भी तैयार है कि वो उसके पुत्र के साथ विवाह को करे। विवाह स्वयं स्वामी ने तैयार किया। ये योजना परमेश्वर ने स्वयं बनाया। विवाह के आनंद में सहभागी होने के लिए उस दुल्हन को योग्य बनाया। हम देखते हैं जब भी हम अपने संतानों के विवाह की यदि हम बात करते हैं तो अक्सर हम अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए ऐसे वर वधू का हम चुनाव करते हैं जो कि उस घर के योग्य हो, जो कि उस पुत्र के योग्य हो। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ भी हम विवाह कर लेते हैं। हम जब एक विवाह का उम्र होता है तो अक्सर हम देखते हैं कि बात चलना शुरू हो जाता है। वो शुरू हो जाता है कि हम इसके लिए एक योग्य वर या वधू का हम चुनाव करें। हम अक्सर अपने नाते रिश्तेदारों को, पासवानों को अलग अलग जगह पर
इस कार्य को हम सौंप देते हैं। हमें हर तरफ से वो सारी बातें बताई जाती हैं कि वो परिवार अच्छा है, वो लड़का अच्छा है, वो लड़की अच्छी है। जो उस परिवार के योग्य हो, जो उस दूल्हे के योग्य हो या उस दुल्हन के योग्य हो, हम तभी आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की अगुवाई में हम उन बातों को करते हैं। विवाह के आनंद में सहभागी होने के योग्य परमेश्वर बनाता है मेरे प्रियो। उस दूल्हे के, अपने पुत्र के योग्य उसने दुल्हन को चुना। हम इस विवाह की हम जब की बात करते हैं और एक हम जब सांसारिक विवाह की हम जब बात करते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, उस विवाह में जाने के लिए हम भी पूरी तैयारी करते हैं। शादी उस घर में हो रही है लेकिन हम भी बिल्कुल तैयार होते हैं, अपने आप को अच्छा रखते हैं और साथ ही साथ वहां पर एक उपहार लेकर जाते हैं ताकि हम उस विवाह के आनंद में शरीक हो सके और उस विवाह में शरीक होकर उस आनंद का हम लाभ ले सके उस परिवार के साथ। ठीक ऐसे ही परमेश्वर पिता भी चाहते हैं कि उसके पुत्र, उसके दुल्हे का विवाह, उसमें लोग सहभागी हो सके। विवाह में शामिल होना है तो अपने पुराने वस्त्र को उतारने होंगे। जैसे हम पढ़ते हैं, वापस हम आएंगे मत्ती 22 पद 4 और 5 को पढ़ते हैं। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को और कोई अपने व्यापार को। यहाँ पर अब देखते हैं पद 4 में, भोज तैयार है, विवाह का भोज तैयार है, पत्र तैयार है, उसकी दुल्हन तैयार है। ये यहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को ये बात दर्शा रहा है मेरे प्रियो। विवाह का भोज तैयार है, दुल्हा तैयार है, राजा तैयार है, दुल्हन भी तैयार है। ये प्रभु के द्वितीय आगमन को दर्शा रहा है। यहाँ पर पद 5 में यदि हमने जो पढ़ा कि न्योताहारी उपेक्षा कर चल दिए, कोई खेत को तो कोई अपने व्यापार में। आज भी लोगों को अपने काम की पड़ी रहती है मेरे प्रियो। हम कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा घर को, परिवार को या अपने काम को महत्व ना दें। आज लोगों के जीवन शैली में ये सारी बातें आ गई हैं। कोई अपने खेत को चला गया, उस न्योता को उन्होंने ठुकरा दिया, न्योताहारी उपेक्षा कर चल दिए, कोई खेत को, कोई अपने व्यापार को। आज यही स्थिति को हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। लोग आज अपने काम को इतना तवज्जो दे रहे हैं कि घर परिवार से दूर, परमेश्वर से दूर, अपने आप को जीवन में, संसार में इस प्रकार से व्यस्त कर लिए। यहाँ पर जो चित्र हमें दिखाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि भोज तैयार है, प्रभु के द्वितीय आगमन के विषय बात को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या आज हम तैयार हैं? पद 6 को हम पढ़ते हैं। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। हम यहाँ पर पद 6 में जिस प्रकार पढ़ते हैं, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। यहां पर हम देखते हैं अन्य लोग अर्थात एंटी क्राइस्ट दासों को पकड़कर न सिर्फ उनका अनादर किया वरन उसको क्या किया, मार भी डाला। कितनी बड़ी बात यहां पर हम देखते हैं। उस राजा के न्योता को उन्होंने ठुकरा दिया, अपने खेत पर चले गए, अपने व्यापार को चले गए। उस न्योता को क्या किया, न्योताहारियों ने उपेक्षा कर वो चल दिए और साथ ही साथ वहां पर दासों को पकड़कर उनका अनादर किया, न सिर्फ उनका अनादर वरन उन्हें मार भी डाला। एक बहुत बड़ी बात, एक राजा के सेवक को मारना कितनी बड़ी बात होती है।
राजा उसके पुत्र के सेवक जो कि उस आनंद के विषय में परमेश्वर उनको इनवाइट कर रहे हैं, उस राजा के द्वारा इनविटेशन मिल रहा है, फिर भी वो लोग, उस न्योताहारी लोगों ने उपेक्षा कर चल दिए, कोई खेत पे, कोई व्यापार पर, और दासों को पकड़कर उनका अनादर किया। न सिर्फ अनादर वरन उनको वो घात भी किए। प्रभु के दासों का आज ऐसे ही हाल हो रहा है मेरे प्रियो। बहुत जगह हमें कई जगह की न्यूज भी नहीं मिल पाती, उनके साथ किस प्रकार से बर्बरता का व्यवहार किया जा रहा है, किस प्रकार से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, लेकिन उन्हें काफी यातनाओं को सहना पड़ रहा है, कईयों को अपने प्राण को खोने पड़ रहे हैं। अब देखते पहली सदी की कलीसिया में यह बात आज की नहीं है, वरन हम इस बात को हम देखते हैं कई वर्ष पहले भी प्रभु के लोगों को सताओं से गुजरना ही पड़ता था। अलग अलग प्रकार से कईयों को अपने प्राण को भी खोने पड़ते थे। इस प्रकार की स्थिति को हम देखते हैं। हम जो देखते हैं, इस कारण से जो एक घटना घटी पश्चात के अनुसार, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उस नगर को फूंक दिया। यहां पर हम देखते हैं, जिसने राजा का अनादर किया था, जिसने उसके दास को घात किया और साथ ही साथ राजा के उस नेवता को उपेक्षा कर अपने कामों में, खेतों में, व्यापार में लिप्त हो गए, अपने कार्य को पहले तवज्जो दे दिए और उनके दासों को जो अनादर करके मार दिए। पश्चात के अनुसार तब राजा को क्रोधित हुआ, कब? जबकि उनके नेवता को ठुकराया गया, उनके दासों का अनादर किया गया, उनको मार डाला गया। अपनी सेना को उसने भेजा और उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। यह है परमेश्वर के उस न्याय के क्रोध को हम जो देखते हैं, ये उस राजा के उस क्रोध को देखते हैं जो कि आने वाले समय में ये सारी बातें होने जा रही हैं। हम देखते हैं आगे जो इस बात को हम पढ़ते हैं, पद 9 को पढ़ते हैं। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले। पद 8 को भी पढ़ते हैं, पहले पद 8 को पढ़ेंगे। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। परंतु निमंत्रित लोग योग्य ना ठहरे। यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13वां अध्याय हम निकालेंगे, प्रेरित 13 पद 44 से यदि हम पढ़ते आगे, वहां पर इस बात को जो एक चित्रण बताया गया है। पद 8 पे जो हम मत्ती 22 के पद 8 को जो हमने पढ़ा, तब उसने अपने दासों से कहा, राजा ने अपने दासों से कहा, पहले उन हत्यारों को उन्होंने क्या किया? नष्ट किया, नगर को फूंक दिया अपनी सेना को भेजकर। तब अपने दासों को उसने कहा कि एक मिनट, तो यहां पर जिस प्रकार हमने पढ़ा कि परंतु निमंत्रित लोग योग्य न ठहरे, अब हम समझेंगे कि वो किस प्रकार से योग्य न ठहरे थे। प्रेरितों के काम 13 पद 44 से आगे पढ़ेंगे। अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डर से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जाति के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। हाँ। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने लोग अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। यहाँ पर हम जो देखते हैं कि प्रेरितों के काम 13वां अध्याय में जो पद 44 से लेकर पद 48 पे जो हमने पढ़ा, बरनबास और शाऊल जबकि पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा के लिए निकले, पिसिदिया के अंताकिया में जब वो गए और परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जा रहा था, तब
प्रेरित पौलुस द्वारा अन्य जातियों में प्रचार आरंभ उस समय किया गया, पहले अपने मिशनरी यात्रा में। तो वहां पर जबकि हम देखते हैं कि प्रचार किया जा रहा था, तो वहां यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और पौलुस और बरनबास निडर होकर उनसे कहने लगे, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। किसे? यहूदियों को। परंतु जब तुम उससे दूर हटते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। इस कारण से पद यदि हम 48 को पढ़ते, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस तो गया, प्रचार किया बरनबास के साथ मिलकर, जबकि अपनी पहली मिशनरी यात्रा में, लेकिन यहूदियों ने भीड़ में जो थे यहूदियों में, वो उनका डाह करने लगे, उनसे लड़ने लगे। लेकिन पौलुस और बरनबास ने निडरता से उस बात को बताया, परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, लेकिन तुमने उनका इनकार किया, ठुकरा दिया। इसलिए अब ये वचन जो है, हम अन्य जातियों के बीच जाएंगे। और इस वचन का प्रचार उन्होंने जबकि किया, लिखा है पद 47 में, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। तब यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए उन्होंने विश्वास किया। यहाँ पर हम देखते हैं जो मत्ती 22 के पद 8 पे जो हमने पढ़ा, उसका चित्रण हम जो प्रेरितों के काम 13वां अध्याय पद 44 से 48 में जो हमने इस बात को पढ़ा, ये राजा जो अपने पुत्र के विवाह को कर रहा था, अपने दासों को भेजा, लेकिन उन्होंने उसका अनादर किया, उपेक्षा किया, व्यापार में चले गए, खेत पे चले गए, उनके दासों को पकड़कर अनादर किया, उनको घात किया, मार डाला। फिर परमेश्वर ने अपनी सेना को भेजकर उन्हें नष्ट कर दिया। अब जबकि विवाह का भोज तैयार है, तो राजा अपने दास से कहता है, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए पद 9 में हम पढ़ते हैं, मत्ती 22 के पद 9 में, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सब, इसलिए क्योंकि उन्होंने इस न्योता को ठुकरा दिया, राजा के न्योता को उनको तवज्जो नहीं दिया गया। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में तुम लेकर आओ। हम यहाँ पर अब देखते हैं, यह न्योता वास्तविक में इस्राएलियों के लिए था मेरे प्रियो, किंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। इसलिए अब यह निमंत्रण सबके लिए, अर्थात गैर मसीहों के लिए, गैर इस्राएलियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए भी अब ये द्वार खुल गया, क्योंकि राजा ने स्वयं कह दिया अपने दास को, भोज तो तैयार है, विवाह का भोज तो तैयार है, तुम जाओ नगर चौराहों में जाओ और इस बात को तुम बताओ कि विवाह का भोज तैयार है और जो तुम्हें मिले, जितने तुम्हें मिले उनको तुम ले आओ। विवाह के भोज में सभी को बुला लो। अन्य जाति भी अब आज कलीसिया के अंग है। गैर मसीह लोग भी जो उस पर विश्वास नहीं करते थे, गैर यहूदियों को भी प्रभु यीशु मसीह ने उस कलीसिया का अंग बना लिया। इस बात के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। पद 10 को यदि हम पढ़ते हैं, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर, अतः जबकि राजा ने उन दासों को कह दिया कि जो तुम्हें मिले नगर चौराहों में जाकर जो भी मिले, जितने भी मिले उनको विवाह के भोज में ले आओ। अतः उनके दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। आज मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हम जो देखते हैं, जो खतना और जो खतना रहित, इस प्रकार से जो लोग थे, परमेश्वर ने कलीसिया में सबको इनविटेशन दे दिया। यहां तक जितने भी तुम्हें मिले सबको तुम ले आओ। लिखा है कि इतने इकट्ठे हुए कि विवाह का घर अतिथियों से क्या हो गया, भर गया। आज हम देखते हैं कलीसिया में किस प्रकार से लोग जो कि प्रभु को नहीं जान रहे हैं, आज जो प्रभु को जबकि ग्रहण कर रहे हैं, उद्धारकर्ता के रूप में मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करते हैं, वो लोग कलीसिया में मिलाए जा रहे हैं। किस प्रकार से विवाह का घर अतिथियों से भरते चले जा रहा है।
हम निरंतर प्रार्थना करें ऐसी जगहों के लिए जहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है, जहां पर अधिक विरोध का कार्य हो रहा है, और वहीं दरअसल में लोग परमेश्वर को अधिक ग्रहण करते चले जा रहे हैं। आमंत्रित सभी को किया, विवाह का घर अतिथियों से भर गया। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में सभी का आमंत्रण है, किंतु एक बात है, कलीसिया में सबको आमंत्रण तो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, किंतु एक बात है, जैसे हम मत्ती 21 के पद 12 से 16 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में आया, तब उसने क्या पाया? उसने जबकि इनविटेशन तो दिया गैर यहूदियों को कलीसिया में मिला दिया, जबकि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, ठुकरा दिया उस राजा के भोज को। तो उस यरूशलेम में जबकि प्रभु यीशु मसीह मंदिर पर आए, तो उसने क्या पाया? मत्ती 21 के पद 12 से लेकर 16 में, परमेश्वर का मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां पर यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबों को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। सराफों के पीढ़े और जहां पर लेन देन हो रहा था, प्रभु ने उसे निकाल दिया। सराफों की पीढ़ों को और कबूतर को बेचने वालों को चौकियां उलट दी, चौकियों को उलट दिया। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। परमेश्वर का मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां विश्वासी पक्षपात न करे। परमेश्वर का भवन ऐसा होना चाहिए जो कि प्रार्थना का घर कहलाए। वास्तविकता में प्रियो, कलीसिया ऐसा होना चाहिए जहां सेवा का कार्य हो सके। ऐसा स्थान होना चाहिए जहां वास्तविकता में प्रभु की महिमा और प्रशंसा होती है। किंतु हम मनुष्यों ने इस मंदिर को डाकुओं के खो में हमने तब्दील कर दिया। मसीह यहां पर क्रोधित होते हैं, जैसा राजा हम देखते हैं कि क्रोधित हुआ जबकि उसके दासों का अनादर किया गया। नेवताहारियों ने उपेक्षा किया, खेत पे चले गए, व्यापार में चले गए, उनके दासों का अनादर किया और उनको घात किया। ठीक यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को देखकर क्रोधित होते हैं और मंदिर को उसने साफ किया, क्योंकि लिखा है ये मेरा प्रार्थना का घर होगा। पद 11 को यदि हम पढ़ते हैं, मत्ती 22 के पद 11 में यदि हम वापस आते हैं, राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, जहां एक मनुष्य को उसने गौर किया। पद 11 को हम पढ़ते, तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। वह मनुष्य उस पर उस राजा की निगाह गई। उसने पद 12 में उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, उस मनुष्य की दशा क्या होती है जबकि स्वयं राजा उससे प्रश्न करता है। वह मनुष्य निराश हुआ, वह मनुष्य लज्जित हुआ, वह मनुष्य उसका मुंह बंद हो गया, वह अलग किया गया, वह अंधेरे में डाल दिया गया, वह विरोध न कर सका। उसने अवसर को खो दिया। जहां अंधकार, उस स्थान पर उसे डाल दिया गया जहां रोना और दांत का पीसना है, उस स्थान पर उस मनुष्य को डाल दिया गया। क्या आज आप उस राजा परमेश्वर के विवाह में जाने को तैयार हैं? क्या आप अपनी तैयारी में हैं? क्या आप आज राजा के निमंत्रण को ठुकरा तो नहीं रहे? हम अपने आप को जांचे समझे परखे। हम यहां पर हम देखते हैं विवाह में शामिल होने के लिए जो शर्त वहां पर रखी गई वो है विवाह का वस्त्र पहनना, अर्थात मसीह का धार्मिकता का वस्त्र, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तैयार किया गया वस्त्र था, जिसको देखकर वो राजा प्रसन्न होता, क्योंकि बिना उस वस्त्र के उस भोज में, विवाह के भोज में कोई भी शामिल नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, मसीह के धार्मिकता का वस्त्र जो कि उनके
लहू से तैयार किया गया। उस वस्त्र को पहनना बहुत आवश्यक है, तभी आप उस विवाह में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। हम देखते हैं यदि नहीं तो हमारे लिए वही परिणाम होगा जो कि उस मनुष्य के साथ हुआ, जो कि उस राजा ने देखा कि इसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। क्योंकि बुलाए हुए बहुत है। अंत में जो पढ़ते हैं 14 में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हम बुलाए हुओं से थोड़ा आगे बढ़े मेरे प्रियो, हम बुलाए हुओं में से हम थोड़ा आगे बढ़े, उद्धार पाने के लिए हम आगे बढ़े, आज समर्पण के लिए हम आज आगे बढ़े, आज्ञा पालन के लिए हम आगे बढ़े, अलगाव के लिए हम आगे बढ़े, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हम आगे बढ़े। तब हम चुने हुओं में हमारी गिनती होगी। बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम बुलाए हुए में थोड़ा हम आगे बढ़े, उद्धार पाने के लिए, समर्पण के लिए, आज्ञा पालन के लिए, अलगाव के लिए, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हम बुलाए गए हैं। लेकिन हम उससे हम अलग आगे थोड़ा बढ़े, तब हमारी गिनती चुने हुओं में हो सकेगी। मसीह की बुलाहट आज सबके लिए है। हम उसके न्योता आमंत्रण को स्वीकार करें और अपने आपको उस राज्य के लिए, परमेश्वर के साम्राज्य के लिए, स्वर्ग के साम्राज्य के लिए तैयार करने वाले हो सके, अन्यथा हमारे लिए भी वही बात होगा। तब राजा ने सेवकों से कहा, इनके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है किंतु चुने हुए थोड़े हैं। हमारी गिनती मेरे प्रियो चुने हुओं में होनी चाहिए, तब हम उस स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा कि हम अपनी भेंटों को प्रभु को समर्पित करेंगे और इस वक्त हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को हम गा लेंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 406, जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है, जब तुम निराश हो कि सब कुछ होता है, गिनो सारी आशीष, गिनो नाम बनाम। इस गीत को हम गा लेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी भेंटों को हम अर्पित करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को हम गा लेंगे। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती, और अपने भेंटों को प्रभु को हम अर्पित करेंगे, जो कि परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के इस्तेमाल हो सके। Bluetooth connected. Power on. Bluetooth waiting for pairing. Bluetooth connected. Maximum volume. आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराश हो कि सब होता है, गिनो सारी आशीष, गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। आशीष गिनो, गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो, देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो, गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होके देखकर कृष्ण के काम। चिंता
का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े और जब क्रूस का भाया सह जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें कितनी है और तुम गीत गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। औरों के जब खेत और धन को देखते हो, तुमको होगा धन मसीह का सदा को। गिनो सारी आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में आनंद होगा और भी खुशी धाम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, ढाढ़स तुम ना हारना ईश्वर सब पर है। सब आशीषें गिनो दुर्गणनीत है पार, यात्रा भर वे देते हैं सहाय और आस। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। Power on. Bluetooth waiting. आइए इस भेंट को प्रभु परमेश्वर को हम अर्पित करें। Bluetooth connected. इसके लिए हम धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। खुदा ईश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम भी अपने जीवनों में उन आशीषों को गिने खुदावन, जबकि हम अलग अलग स्थिति परिस्थिति से होकर गुजरते हैं। जीवन में जब आंधी हम पर चलती है और जब हम निराश हो, जबकि सब कुछ होता है, हम उस ऐसी स्थिति में सारी आशीषों को गिनने वाले हो सके, जो कि आप हमारे उसके पीछे, उन आंधियों के पीछे, उन क्षय होने के पीछे जो हमारे लिए आपने आशीष को रखा है, उन सारे बातों को स्मरण करने वाले हो सके। अनुग्रह के साथ पिता, आप हमसे निरंतर इसी प्रकार से बोले, बातचीत करें पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा, और साथ ही साथ खुदावन आपके राज की बढ़ती के लिए पिता परमेश्वर, जो कि भेंटों को हमने अर्पित किया खुदावन, इन भेंटों को आप ग्रहण करें और निरंतर ये आपके राज्य धर्म में इस्तेमाल हो सके। इन सारी बातों में मदद अगुवाई करें खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। सूचना सुन लेंगे। प्रत्येक रविवार हम इसी तरह ऑनलाइन संडे चर्च सर्विस के लिए फेसबुक में, जो कि YAM पर सर्च करने पर आपको इस संगति का आप लाभ ले सकते हैं। YouTube में भी सामर्थ शालोम मिनिस्ट्री सर्च कर आज के इस रविवारी आराधना को आप देख और सुन सकते हैं। निरंतर हम इसी तरह प्रभु की सेवा को, जो सामर्थ शालोम मिनिस्ट्री के नाम से हम करते हैं, निरंतर
हम एक दूसरे को प्रार्थना में इसी प्रकार से स्मरण करने वाले हो सके। अब समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे और प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम अनुग्रह दया के लिए। विशेष करके पिता परमेश्वर, आज का दिन आपकी ओर से हमें मिल सका, हम इसमें मगन और आनंदित रहे। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें हर एक आशीषों से नवाजा। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम भले स्वस्थ पाए जाते हैं आपकी उपस्थिति में रहकर। उन सारे उपकारों को जो कि आपने हमारे जीवन में किया, उन सारे बातों को स्मरण करते हुए, धन्यवाद करते हुए आपके निकट आकर आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपकी हमदो सना कर सके, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह के साथ खुदावन, इसी प्रकार से खुदावन, जहाँ कहीं भी विश्वासियों का झुंड एकत्रित होता है, हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पर भी अपने आशीष अनुग्रह का हाथ बनाकर रखे, आपकी उपस्थिति में हर कोई पाया जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे खुदावन, जबकि हम आपके जीवित वचन को, आपके वचनों को पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी को हम आपके वचन के द्वारा जान सके। धन्यवाद करते हैं। हम भी खुदावन आपके उस आने की बाट जोर है पिता परमेश्वर। हम भी पिता परमेश्वर स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। आप हमारे संग साथ रहे, निरंतर आप हमसे बोले, बातचीत करें। हम हालातों को देखकर खुदावन अपने आप को तैयार करके रखने वाले हो सके खुदावन। अनुग्रह के साथ खुदावन, भेंटों को जो हमने अर्पित किया उसे आप ग्रहण किए खुदावन। आपने हमारी स्तुति रूपी गीत को भी ग्रहण किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आप इस स्तुति प्रशंसा के योग्य है। अनुग्रह के साथ खुदावन, जबकि हम नए सप्ताह में पिता परमेश्वर प्रवेश करते हैं खुदावन, आनंद और जय जयकार करते हुए हमारे हर एक कार्य को आपके महिमा के लिए करने वाले हो सके खुदावन। जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े, उनके पूरे परिवारों पर इस वचन की आशीष अनुग्रह प्राप्त हो सके, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तुम हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ और जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को मेरा नमस्कार। निरंतर हम एक दूसरे को ऐसी प्रार्थना में उठा के रखने वाले हो सके। सलाम। आप सबों को जय मसीह की।